स्वागत है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि अभी हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक सेल बायोलॉजी किए हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी सीरीज है इसका एक ही मकसद है कि एनसीईआरटी का हर एक वो पॉइंट को टच करना जिससे कि क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में आया है या फिर आने वाला है। उसी बेसिस पर एनसीईआरटी का हमने हाईलाइट कर रखा है, जहाँ से भी क्वेश्चन आया है या फिर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक अपने पास है क्या? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, ये तो आप जान ही चुके होंगे। इसमें कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखता है, द फर्स्ट क्वेश्चन वो लिखता है कि व्हाट इज लिविंग। ऐसा क्या है लिविंग जो अपोज करता है नॉन लिविंग से, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग कैसे अलग है। और सेकंड क्वेश्चन ये लिखता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि हम लोग एक साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, लिविंग का 5 करेक्टर होता है, आप लिख लीजिए कहीं पर। फर्स्ट होता है ग्रोथ, सेकेंड होता है रिप्रोडक्शन। ये दोनों करेक्टर मेन करेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो करता है। जैसे कि आप माउंटेन में देखते होंगे डिपोजेंस होता है, वो भी एक तरह का ग्रोथ ही है। रिप्रोडक्शन इसीलिए मेन करेक्टर नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग्स भी होते हैं जैसे कि स्ट्राइल मेल, स्ट्राइल फीमेल, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, मतलब लिविंग होने के बाद भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। करेक्टर तो है पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो डिफाइनिंग क्या है? डिफाइनिंग थर्ड वाला है मेटाबॉलिज्म। जो हम लोग खाते हैं, जिसको मेटाबोलाइज करते हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। थर्ड है ये। और फोर्थ क्या है? रिस्पिरेशन, जो ओनली लिविंग्स करते हैं। ऐसा कोई लिविंग्स नहीं है जो कि रिस्पायर ना करे, ऐसा कोई नॉन लिविंग नहीं है जो कि रिस्पायर करे। फिफ्थ क्या है? कंसिस्टेंस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग। किसी भी चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, थिंक कर पा रहे हैं, ये लिविंग का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो पूछा गया था ये क्वेश्चन कि डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन सा है, तो मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, कंसिस्टेंस, ये लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कितना है? 5। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस, रिस्पिरेशन। बट डिफाइनिंग मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस एंड रिस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिविंग है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। और सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये हमारा पार्ट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट देखने का लायक यह है कि अभी तक का जो नॉन स्पीसीज है वो है 1.7 to 1.8। इतना सबको याद होता है, 1.7 to 1.8। याद क्या नहीं होता है? मिलियन था कि बिलियन। आपको याद रखना है कि मिलियन था, रहेगा ऑप्शन में मिलियन बिलियन दोनों, टिक करना है मिलियंस। अब ये लाइन लिखता है कि दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो अर्थ का बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है कि कितना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहता है। अब इस ऑर्गेनिज्म को हमने देख लिया कितना ऑर्गेनिज्म है। अब ये हर एक प्लांट्स एनिमल्स का लोकल एरिया में अलग अलग नाम होता है। लोकल नेम्स शुड बी वेरी प्लेस टू प्लेस विद इन अ कंट्री। इसीलिए एक सिस्टम रखा गया है जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन किया विद द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और उसका हम नाम रख दिए, ऐसा नाम रख दिए जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसको हमने क्या बोला? नोमेनक्लेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नोमेनक्लेचर प्लांट्स के अंदर अलग है, एनिमल्स के अंदर अलग है। जो एनिमल्स को प्लांट से अलग करता है वो यही है। प्लांट के लिए है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहां जो 4 है वो ध्यान देने वाली बात है। और ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए ऑफ है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट के लिए 4 है, तो ICBN में क्या है? 4, और ICZN में क्या है? ऑफ। यही डिफ्रेंशिएट करता है एक अच्छे स्टूडेंट्स को ध्यान से रीड करने जो बोला जाता है एनसीईआरटी, यही है, कहीं 4 कहीं ऑफ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑफ था या 4 था। याद रखना, जो पहला वाला है वो प्लांट है, वो 4 है, और सेकंड वाला जो है वो एनिमल्स है, वो क्या है? ऑफ है। ठीक है, ऐसे हम लोग भी याद किए थे और अच्छे से याद हो गया था। अब ये जो नाम दिया गया है ये 2 पार्ट्स में दिया गया है।
एक तो जेनेरिक नेम होता है, एक होता है स्पीसीज एपिथेट, मतलब हर एक नाम दो पार्ट में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका लिखा गया। जो मैंगीफेरा है वो उसका जेनेरिक नेम है, जो इंडिका है वो क्या है, स्पीसीज एपिथेट। क्योंकि दो पार्ट है एक नाम का, इसीलिए क्या लिखा गया है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। इस सिस्टम को बोला गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल मतलब क्या होता है, दो पार्ट है ना। और इस सिस्टम को जो दिया उस साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लिनियस। ये 3 पॉइंट यहां बनता है, आप याद रखिएगा। अब इस नाम को देने के लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को गेट बाय हार्ट करना, वहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट रूल है कि हम इस नाम को या तो लैटिन में लिखेंगे या फिर इटलिक में लिखेंगे, अदर लैंग्वेज में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड रूल है, जो फर्स्ट लेटर होगा जेनेरिक का, जो फर्स्ट क्या है जेनेरिक, इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, एम कैपिटल है। जो स्पीसीज एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर जो आई है वो स्मॉल होगा। थर्ड रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप, जब भी हम नाम को हाथ से लिखेंगे, व्हेन हैंड रिटन, तब हमको दोनों को, मैंगीफेरा को भी और इंडिका को भी, मतलब जेनेरिक नेम को भी और स्पीसीज एपिथेट को भी अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये नियम है। लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट निकालेंगे प्रिंटर से, तो हमें इटलिक फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, इटलिक करना पड़ेगा। जो हम ये जो अभी लिखा हुआ है एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, ये इटलिक नहीं है। इटलिक क्या होता है, थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा कर दिया जाता है। जब आप प्रिंट निकालेंगे इटलिक में आपको दिख जाएगा। तो जब हम हाथ से लिखेंगे, व्हेन हैंड रिटन, बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन, बट जब हम प्रिंट करेंगे तो इटलिक होगा, और ये इटलिक ये शो करेगा कि ये जो नाम है साइंटिफिक वो लैटिन ओरिजिन का है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि ये जो नाम होगा, जो आपको हम बता चुके हैं कि जो दो नाम होगा उसमें से जो मैंगीफेरा है वो क्या है, जेनेरिक नेम है, उसमें एम क्या होगा, कैपिटल होगा। और जो इंडिका है उसका स्पीसीज एपिथेट, तो इंडिका का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। अब एक फिफ्थ रूल है, फिफ्थ कर पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, कि जो साइंटिस्ट जिस भी नाम को डिस्कवर्ड किया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नाम होगा, ये डिस्कवर्ड किया था लिनियस, तो साइंटिस्ट के नाम को लास्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका लिन, LIN लिन। ये लिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू टेक दिस पॉसिबल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब कि ये हमने नाम तो रख दिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये मैंगो है, उसका एक नाम भी रख दिया मैंगीफेरा इंडिका, नोमेनक्लेचर भी कर दिया, बट उसको एक कन्वीनिएंट ग्रुप में रखना है, तो उस ग्रुप में रखने को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये इसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हैं और देखने के बाद एक कन्वीनिएंट ग्रुप में रखते हैं। Classification is the process by which anything is grouped into a convenient category based on some easily observable character, and that easily observable characters are morphological character. We easily recognize groups such as plant, animals, dog, cat, insect. जो environment है वहाँ पर हम easily recognize कर पाते हैं कि कौन सा ग्रुप किसका है, प्लांट कौन है, एनिमल्स कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास यहाँ पर ये दिखा रहा है, लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, द पार्ट पिक्चर इन अवर माइंड विल बी द व्हीट प्लांट, नॉट अ राइस, नॉट एनी अदर प्लांट। अगर हम व्हीट की बात करते हैं तो मेरे माइंड में व्हीट प्लांट का बात चलता है, राइस का और अदर प्लांट का नहीं चलता है। डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एटीसी, एनिमल्स, एटीसी आर कन्वीनिएंट कैटेगरीज टू यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। अलग अलग कैटेगरी है, ये सब अलग अलग एक कैटेगरी है, ये सब अलग अलग क्या है, कैटेगरी है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड टेक्सा। आपने टेक्सा सुना होगा ना। तो जो व्हीट है, जो राइस है, जो मैमल्स है, जो कैट है, ये सब आपस में अलग कैटेगरी है, सब आपस में साइंटिफिक नाम इस कैटेगरी क्या दिया गया है, टेक्सा। समझ में आ गया? टेक्सा वर्ड से हम लोग कंफ्यूज होते थे जब 11th क्लास में थे, सर पढ़ा रहे थे, टेक्सा समझ नहीं आ रहा था। बट अभी आप समझ लीजिए कि राइस एक अलग चीज़ है, प्लांट अलग चीज़ है, एनिमल अलग चीज़ है, अलग अलग कैटेगरी है ना। इस कैटेगरी का साइंटिफिक नाम टेक्सा हो गया। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज टेक्सा कैन इंडिकेट अ कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल।
प्लांट ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा, वीट इज ऑल्सो फॉर्म ए टेक्सा। जब हम प्लांट की बात करेंगे तो सारा प्लांट की बात होगा, लेकिन जब हम वीट की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक वीट की ही बात कर रहे हैं। तो वीट अलग टेक्सा हो गया, अलग कैटेगरी हो गया, प्लांट अलग कैटेगरी हो गया, अलग टेक्सा हो गया। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, that all are taxa, but you know that dog is a mammal and mammal are animals। आप जानते हैं therefore animal, mammal, dog represent different level of taxa। आप ये जानते हैं कि डॉग जो है वो मैमल्स है और जो मैमल्स है वो एनिमल है। एनिमल की बात किए तो पूरा एनिमल किंगडम की बात हो रही है, तो वो एक बड़ा टेक्सा हो गया। मैमल्स की बात किए तो हम लोग आ गए उसके अंदर, जो हम लोग हैं, डॉग्स हैं, कैट है, जो ह्यूमन है, ये सब क्या है, मैमल्स है। जब मैमल्स की बात किए वो एनिमल्स से छोटा कैटेगरी है, छोटा टेक्सा है। बट जब हम डॉग की बात किए तो ये एक अलग कैटेगरी हो गया, वो भी एक टेक्सा है बट मैमल से छोटा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टेक्सा को रिप्रेजेंट्स करते हैं। बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी classified into different taxa and this classification is called taxonomy। अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में रखा गया और इसी टेक्सा में रखना टैक्सोनॉमी कहलाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। बाहर का स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजिकल, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, आर द एसेंशियल्स फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमीज। पूछा जाता है कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसका क्या बेसिस है, किस बेसिस पे हम अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। पहला बेसिस कि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर। सेकेंड बेसिस है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का सेल है, ओवल है, ओवल सेल है या फिर रोड शेप का सेल है, कैसा सेल है। उस सेल का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कैसा है, और जो वो सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह का सेल है, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या संबंध रखता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये सब 5 टाइप्स हैं, ये 5 बेसिस है जिस पे आजकल हम किसी भी टेक्सा को डिफाइन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम नॉट only interested in knowing more different kind of organism and their diversities but also relationship among them। branch of study was referred to systematics। ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, आजकल जो हम ह्यूमन्स हैं, हम लोग सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका डाइवर्सिटी क्या है, कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। और वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन रख रहा है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। दैट मीन्स सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, अमॉन्ग द डाइवर्सिटीज। द वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पूछेगा कि सिस्टमैटिक कहाँ से ड्राइव हुआ, लैटिन या ग्रीक, आप बोलेंगे लैटिन। कौन सा लैटिन, सिस्टेमा। सिस्टमैटिक वर्ड आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स द सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ठीक है, एंड दिस वर्ड सिस्टेमा वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट लिनियस। और जो लिनियस साइंटिस्ट है, लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचर, ये पॉइंट बहुत खतरनाक है। द लिनियस यूज्ड द सिस्टेमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। कोई पूछेगा कि जो लिनियस है, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन कौन सा वर्ड यूज किए थे, आप क्या बोलेंगे, सिस्टेमा। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब किसके अंदर आता है, सिस्टेमा। सिस्टेमा जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी दिखाता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। जो हम लोग, एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स मंकी से किस तरह से रिलेट कर पा रहा है, इस चीज को कौन शो करता है, सिस्टेमा। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है वो 7 कैटेगरीज होता है। कितना होता है, 7 कैटेगरीज। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, ये सब क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, याद रखिएगा, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स विच
इन विच इच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, 7 स्टेप प्रोसेस है। इसीलिए क्या बोले, हेयरची ऑफ स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप्स है, जिसमें कि हर एक स्टेप्स अपने आप में एक कैटेगरी है, एक रैंक है। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। मतलब जो टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट है, जो 7 अरेंजमेंट्स हैं, उसमें से टेक्सोनोमिक क्या होता है, हर एक कैटेगरी क्या होता है, टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और हर एक कैटेगरी को एक साथ रखा गया है, सातों को, इसलिए हम लोग क्या बोले, टेक्सोनोमिक हायरार्की। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी दिख रहा है आपको। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल, एनिमल के लिए बोलते हैं फाइलम, और प्लांट के लिए क्या बोलते हैं, डिवीजन, याद रखिएगा। थर्ड क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ऊपर से नीचे। किंगडम बड़ा होता है, स्पेसीज छोटा होता है। ये 7 जो है, ये सातों क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। और हर एक कैटेगरी आपस में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है, ये सब मिलाकर क्या बनाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बनाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसी चीज़ का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ठीक है। क्या है, कैटेगरी होता है, और कैटेगरी क्या है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, एंड सबको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या 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 बोले, टेक्सोनोमिक हायरार्की। और हर एक आपस में सब क्या है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, स्पेसीज। क्या है, स्पेसीज। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। मतलब जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगा, जो देखने में एक तरह होगा, उसको बोलेंगे ये सब क्या है, सेम स्पेसीज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सेकेंड का है जीनस। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, जो जिसके पास ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा, वो सबको एक जीन में रख दिया गया जाएगा। क्या करेगा, एक जीन में, ठीक है, जीनस। फिर क्या बोलते हैं, जेनेरा। फिर थर्ड कैटेगरी क्या है, फैमिली। फैमिली हैज स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कंपेयर में फैमिली के पास लेस कैरेक्टर होगा, बट ध्यान रखिएगा, जो जीनस होता है फैमिली के कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ऑर्डर, फिर क्या है, क्लास, फिर क्या है, फाइलम, फिर क्या है, किंगडम। और यहाँ पर जो टेबल 1.1 दे रखा है, इस टेबल को आप चारों का अलग अलग याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। इसमें होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या है, उसका स्पेसीज एपिथेट। इसका फैमिली का नाम क्या होगा, होमिडिया। ऑर्डर प्रीमिटा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम क्या होगा, मैन है तो फाइलम होगा कोर्डेटा, और प्लांट में क्या होता है, डिवीजन। तो ये सबको आपको याद करना है, बट 1 by 1, एक दिन में एक याद कीजिएगा, नेक्स्ट डे दूसरा, लिख लिख के याद कीजिए, तब याद होगा ये, और कोई उपाय नहीं है। और ये 7 का 7 कैटेगरी है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीरीज वाइज पूछते हैं। इसका एक ट्रिक है, कीप पोट क्लीन। जो आपका पोट होता है ना, जिसमें आप गमला बोलते हैं, उसको क्लीन रखिए। और फैमिली गेट सिक, ताकि आपका फैमिली क्या रहे, बीमारी से दूर रहे। फैमिली, एफ से फैमिली, गेट, जी से जीनियस, और सिक, एस आई के सिक, एस से क्या हो, स्पेसीज। कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये ट्रिक्स से याद रखिएगा। जब भी किंगडम से स्पेसीज की ओर आएंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, तो सिमिलरिटीज बढ़ेगा, मतलब स्पेसीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज होगा एज कंपेयर टू किंगडम। ये सातों आपको याद रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपका एनसीईआरटी को हम इस तरह से कवर कर दें कि आपका 80+ क्वेश्चन ईजिली हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।